Motorola 860 Fusion फर्स्ट सेल में 21,000 रुपीज, जिसमें आपको 1.5 के ऑल कर्व डिस्प्ले, 96.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो विच मींस bezel-less, IP68+69 का वाटर रेजिस्टेंस, Sony LYT 700C मेन सेंसर, इस प्राइस में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लीन, एड फ्री, ब्लॉटवेयर फ्री स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। मैंने नोटिस किया कि इस प्राइस में क्लीन सॉफ्टवेयर के चक्कर में बहुत लोग सैमसंग का फोन खरीदते हैं, जैसे कि इस प्राइस में ओनली डिसेंट ऑफरिंग Samsung A36। इज इट वर्थ इट? हर एक एस्पेक्ट को मैंने कंपेयर किया। दिस इज द Motorola 860 Fusion वर्सेस Samsung A36 कंपैरिजन वीडियो को एंड तक देखना, क्लियर विनर बताऊंगा। शुरू करते हैं विद द बिल्ड क्वालिटी। Moto 860 Fusion वीगन लेदर बैग के साथ आता है एंड Samsung Galaxy A36 ग्लॉसी ग्लास बैग के साथ। 860 Fusion का वीगन लेदर बैग फील सपल एंड सॉफ्ट। बजट फोन्स के वीगन लेदर बैग जैसे हार्ड प्लास्टिक की फील नहीं देता। हाँ, तो मैंने स्किन लाइक फील मिलता है, अच्छा लगता है। A36 का बैग देखने में प्लास्टिक लगता है बट है ग्लास, कोल्ड आईसी टच, फील्स प्रीमियम। ग्लास प्लस विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, यानी स्क्रैचेस नहीं पड़ेगा। बट ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स, सो एक अच्छे केस पे इन्वेस्ट करना जरूरी बन जाता है, स्पेशली बिकॉज दिस इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट और एक टाइम के बाद ना गंदा लगने लगता है। दोनों ही स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम्स के साथ आता है। 860 फ्यूजन में ग्लॉसी फिनिश, Samsung A36 में मैट फिनिश। इन बी रोल्स में नोटिस करना कि साइड से ना 860 फ्यूजन ज्यादा पतला लगता है, इवन दो A36 1 मिलीमीटर ज्यादा पतला है। दिस इज बिकॉज ऑफ डुअल कर्व्ड साइड्स, बैक से भी कर्व्ड है, फ्रंट से भी कर्व्ड है। आप कौन सा फिनिश प्रेफर करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मानना पड़ेगा वन लुक्स कूल बट द अदर इज कंफर्टेबल इन हैंड। हाथों में ना चुभता नहीं है। 860 फ्यूजन के डे टू डे यूसेज में कंफर्ट का एक और रीजन, वेट सिर्फ 180 ग्राम्स कंपेयर टू 195, जबकि 60 फ्यूजन में ज्यादा बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। बाकी A36 में सैमसंग लोगो एंड 60 फ्यूजन में मोटोरोला लोगो। कंपेयर टू फ्यूजन, A36 का कैमरा बम्प थोड़ा बड़ा फील होता है, इसलिए भी ना A36 को केस लगाकर यूज करना जरूरी बन जाता है। A36 सिंपल सोबर कलर्स में आता है, 60 फ्यूजन एमेजोनाइट, ज़ेफायर जैसे कूल कलर्स में आता है। ज़ेफायर मेरा फेवरेट है फॉर श्योर, बट अगर आपको ना थोड़ा फॉर्मल एंड क्लासी लुकिंग कलर चाहिए, गेट द पैंटोन स्लिपस्ट्रीम कलर। ग्रेइश, लैवेंडरिश कलर सारे एज ग्रुप को सूट करेगा। ड्यूरेबिलिटी वाइज दोनों ही स्मार्टफोन्स रफ यूसेज हैंडल कर सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बट अगर कोई मेरे को डेयर देगा कि इन दोनों में से एक स्मार्टफोन को ड्रॉप करना है, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन ड्रॉपिंग 860 फ्यूजन। पहली बात, A36 ग्लास बैग के साथ आता है, सो अपने आप डर लगने लगता है। सेकेंडली, 860 फ्यूजन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, यानी हल्का फुल्का ड्रॉप रेसिस्टेंट बता सकते हो। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इसके साथ क्रिकेट खेलो, बट पॉकेट हाइट से गिर गया, डेस्क में थोड़ा हाइट से गिर गया, तब 860 Fusion has more chance to survive. Samsung A36 में 6.7 इंच FHD प्लस डिस्प्ले एंड 86.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। 860 Fusion में 6.7 इंच 1.5 के पैंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले, 96.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन, 96.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी चारों साइड से बेजल्स ना के बराबर है। सामने से तो सिर्फ डिस्प्ले ही दिखता है। A36 में कंसिडरेबल बेजल्स है, ऑलमोस्ट गूगल पिक्सल 9a लेवल बेजल्स बताऊंगा। दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज पे ही यूज करना, इट इज वर्थ इट। 60 फ्यूजन का रेजोल्यूशन 1.5 के है, यानी 446 पिक्सेल्स पर इंच कंपेयर टू Samsung 385 ppi। सो टेक्स्ट, इमेजेस सब ना 860 फ्यूजन में ज्यादा शार्प, क्रिस्प दिखता है। इवन आउटडोर्स में जहां पे A36 का पीक ब्राइटनेस ही 1900 निट्स है, 860 फ्यूजन का HBM 1500 निट्स एंड पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स, जिसका बेनिफिट आपको HDR वीडियोस देखते वक्त मिलेगा। फ्लैट डिस्प्ले वर्सेस ऑल कर्व डिस्प्ले, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। नोटिस करना है कि मैंने कर्व नहीं कहा, ऑल कर्व का, क्योंकि 860 फ्यूजन का डिस्प्ले चारों साइड से कर्व्ड है, यानी इस साइड से स्वाइप करते वक्त, नोटिफिकेशंस चेक करते वक्त यू फील दैट कर्व। प्लस 860 फ्यूजन ना बाकी फोन्स के कंपैरिजन में 45 डिग्री कर्वेचर के साथ आता है, व्हिच मेक्स द एक्सपीरियंस अ होल लॉट प्रीमियम। एक ये डिस्प्ले और एक Realme 14 Pro Plus, जिन्हें भी मैंने दिखाया सब ने तारीफ की है, और 860 फ्यूजन का तारीफ ज्यादा करते हैं क्योंकि दिस इज अ बिट मोर नैरो एंड फील्स अ लॉट मोर मॉडर्न। दोनों ही डिस्प्ले मीडिया कंजप्शन के लिए फर्स्ट क्लास है, बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैमसंग का डिस्प्ले हल्का सा ग्रेइश, हल्का सा डल लगता है कंपेयर टू 860 फ्यूजन, जिसका डिस्प्ले सैचुरेटेड, पंची, जनरली जो लोगों को ज्यादा पसंद आता है उस टाइप का कलर साइंस मिलता है। दोनों फोन्स यूट्यूब में 4K 60 FPS HDR वीडियो स्मूथली प्ले करता है, किसी भी तरीके का स्टटर मैंने फेस नहीं किया। दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलता है, ईयरपीस को एज अ सेकेंडरी स्पीकर यूज करता है। Samsung A36 का साउंड मेरे को ज्यादा फुलर लगा, 860 फ्यूजन इज लाउडर एंड डॉल्बी एटमॉस सर्टिफिकेशन के साथ आता है। अपने टेस्ट के हिसाब से प्रोफाइल्स ट्वीक कर सकते हो, बट पता है किसे ठीक नहीं कर सकते? Samsung A36 के फोटोज को। Samsung Galaxy A36 में 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड सामने 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। Motorola 860 फ्यूजन में 50 मेगापिक्सल मेन, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 3-in-1 लाइट सेंसर एंड सामने 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इन साइड बाय साइड कंपैरिजन शॉट्स में आप नोटिस करोगे कि A36 के कलर्स लुक्स डल एंड वॉश्ड आउट। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्किन टोन्स के लिए ट्यून ही नहीं किया इन्होंने। फेस में ब्राइट स्पॉट नोटिस करना। 30,000 रुपए का फोन ऐसा फोटोज ले रहा है। 860 फ्यूजन के फोटोज में हल्का सा रेडिश टिंट है, बट इन इमेजेस में इट सूट्स द सिचुएशन। चीप वॉश्ड आउट ग्रेइश लुक नहीं मिलता, जो A36 के इमेजेस से बहुत ज्यादा बेटर है। ये वाला फोटो मेरे को सैमसंग का बढ़िया लगा, बट टू मच ब्यूटिफिकेशन एंड जूम इन करने पे जो ओवर शार्पनिंग दिख रहा है बहुत ज्यादा है। 860 फ्यूजन का फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा वाइड है कंपेयर टू A36, प्लस स्ट्रेट ऑफ द कैमरा आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी पंची कलर साइंस मिलता है 60 फ्यूजन में। सोशल मीडिया रेडी टाइप जो आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। शैडो रीजन पे नोटिस करना, A36 में डिटेल्स कंप्लीटली क्रश कर दिया और 60 फ्यूजन में डिटेल्स को प्रिजर्व किया, इतना तक कि जूम इन करके आप नंबर प्लेट्स को क्लियरली पढ़ सकते हो। नाइट में ना ट्रेंड उल्टा हो जाता है। 860 फ्यूजन ज्यादा कलर एक्यूरेट फोटोज ले रहा है और A36 फोटोज के कलर्स को कंप्लीटली चेंज कर दे रहा है, जैसे वार्म स्ट्रीट लाइट को ना कंप्लीटली कोल्ड या फिर व्हाटएवर दिस इज। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों फोटोज में। प्लस 860 फ्यूजन का लाइट कंट्रोल इज अ लॉट बेटर टू। ग्रास को देखना, ओवर एक्सपोज्ड, इसमें तो इसने कंप्लीटली चेंज कर दिया, ग्रास को स्नो में बदल दिया। स्टार्टिंग में मैंने 860 फ्यूजन के वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की बात की थी ना, दिस फोटो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। इस स्टेयरकेस के रेलिंग को देखना कितना ज्यादा कैप्चर किया 860 फ्यूजन ने। सेम विद सेल्फीज, इवन नाइट सेल्फीज में भी। सेल्फीज में डिफरेंस इज इवन मोर नोटिसेबल। ऑल्सो नॉइस लेवल्स नोटिस करना, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आपके सामने है। वीडियोस के लिए दोनों फोन्स में OIS प्लस EIS कॉम्बो मिलता है। सैमसंग क्या कर रहा है यार, थोड़ा तो एफर्ट डाल लेता इस वीडियो सैंपल्स में। दिस इज प्योर कॉमेडी। क्रेडिट्स वेयर क्रेडिट्स ड्यू। डे लाइट में दोनों ही फोन्स बढ़िया स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो लेता है। माइक्रो जिटर्स है दोनों में, बट दोनों के वीडियोस आर वेरी मच यूजेबल। अब दोनों फोन्स का मेन हाईलाइटिंग फीचर सॉफ्टवेयर। Motorola 860 Fusion runs on Hello UI 2.0 on top of Android 15. Samsung A36 में One UI 7.0 on top of Android 15. Samsung February security patch पे है एंड Motorola latest March security patch पे है। Motorola 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है, यानी टिल Android 18। Samsung 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट। अब वो अलग बात है कि Samsung A36 विद दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस 6 साल के अपडेट को हैंडल करेगा कि नहीं, इसके बारे में हम परफॉर्मेंस सेक्शन में बात करेंगे। दैट्स इट ब्रोस, एक जनरल क्वेश्चन था। आपको ना लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए बट थोड़ा सा बगी एक्सपीरियंस, या फिर कम सॉफ्टवेयर अपडेट्स बट स्टेबल एक्सपीरियंस? इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन बताना। अब दोनों फोन्स के फर्स्ट बूट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। Motorola 860 Fusion में ब्लॉटवेयर्स एंड एड्स नहीं मिलता, सिर्फ 2 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है, फेसबुक एंड लिंक्डइन, दोनों ही अनइंस्टॉलेबल। सिर्फ 7 फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशंस आपको नथिंग या फिर गूगल पिक्सल डिवाइसेस के फर्स्ट बूट एक्सपीरियंस का याद दिलाएगा। Samsung A36 ऑन द अदर हैंड 12 फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशंस, गूगल के अलग एप्स जो दोनों ही स्मार्टफोन में मिलता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस अलग से। इसके अलावा गेमिंग हब, ग्लोबल गोल्स, मैक्स VPN, स्पॉटिफाई, पेटीएम, रश फ्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी One UI 7.0 is known for Bixby voice assistants, trademarks, spherical app icons, iconic but इस बार modernized notification bar, 2025 है so object eraser, AI select जैसे AI features के साथ good lock customization suite। प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, प्ले स्टोर से या फिर सैमसंग स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट प्रो लेवल कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। A to Z हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल एंड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में कलर पैलेट इनेबल कर लेना याद से, थोड़ा मॉडर्न UI वाइब्स आएगा। ऐसी चीज है 860 फ्यूजन में ऑन है बाय डिफॉल्ट, जिस कलर का वॉलपेपर उसी कलर का UI एलिमेंट्स। हेलो UI हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। पिछले 3 सालों में मोटोरोला ने काफी ज्यादा रिफाइन किया है। बटरी स्मूथ एनिमेशंस, फोन अनलॉक करते वक्त, फोल्डर ओपन करते वक्त, ऐप ओपन करते वक्त, ऐप क्लोज करते वक्त। वैसे ये एनिमेशंस ना बाकी फोन्स के कंपैरिजन में फील्स अ बिट क्विकर बट विद द सेम लेवल ऑफ स्मूथनेस। गूगल पिक्सल लेवल क्लीनलीनेस बट बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनलाइजेशन में स्टॉक वॉलपेपर्स के साथ AI वॉलपेपर्स, फॉन्ट, 2 नए फॉन्ट्स ऐड किया है मोटोरोला ने, 5 क्लासी थीम्स, UI एलिमेंट्स के कलर को चेंज कर सकते हो एंड 3 फिंगरप्रिंट स्कैनर एनिमेशन। एज लाइटनिंग इस मॉडल पे ज्यादा यूजफुल लगा, 45 डिग्री कर्वेचर के वजह से ना ज्यादा नोटिसेबल है। लॉक स्क्रीन विजेट्स दोनों फोन्स में ऐड कर सकते हो, बट ये नोटिस करना सैमसंग का UI स्ट्रेट अप 2010 वाइब्स दे रहा है। मोटोरोला UI फील्स अ लॉट मोर इंटुइटिव। अब होम स्क्रीन से ही डुअल एप्स इनेबल कर सकते हो। सिंपली लॉन्ग प्रेस एंड क्लिक ऑन द की होल आइकन। यस, मोटो सिक्योर ऐप को ही यूज करता है, जिसके एप्लीकेशन लोगो एंड नेम सभी को चेंज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट एप्स, अब इनबिल्ट ऐप लॉक भी मिलता है, नो नीड फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, और इंटरनेट स्पीड भी इनेबल कर सकते हो। जानता हूं इट इज अ बिट वियर्ड, बट पहले ये सब पॉसिबल नहीं था मोटोरोला स्मार्टफोन्स में। 860 सीरीज में मोटो AI इनबिल्ट आएगा। पावर बटन को डबल टैप कर सकते हो या फिर सिंपली स्वाइप अप करके होम स्क्रीन से
से ही जा सकते हो, जहां पे टॉप में एप्स, जर्नल एंड सेटिंग्स में जाकर न्यूज फीड भी इनेबल कर सकते हो। मैंने तो डिसेबल कर दिया था। बॉटम में स्पीकर आइकन पे क्लिक करके नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आप बाकी एआई चैटबॉट से पूछते हो। बेस्ट पार्ट इज अपडेट मी, टेक नोट्स, रिमेंबर दिस एंड मैजिक कैनवस। मैजिक कैनवस से तो आप लोग फेमिलियर हो, प्रॉम्प्ट दो, इमेजेस जनरेट करता है। टेक नोट्स को यूज करके ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे ट्रांसक्राइब एंड ऑफ कोर्स समराइज भी कर सकते हो। अपडेट मी आपके सारे नोटिफिकेशंस को समराइज करके टाइम बचाता है। बेस्ट फीचर इज रिमेंबर दिस, जिसमें फोटो, स्क्रीनशॉट या टेक्स्ट लिख सकते हो। जो भी टास्क आप भूलना नहीं चाहते, सिंपली क्लिक अ पिक। ये सभी एंट्रीज आपके होम स्क्रीन पे स्वाइप अप करके जर्नल सेक्शन में मिलेगा। वेरी क्लीन इंप्लीमेंटेशन, प्रोडक्टिविटी को जरूर बूस्ट करेगा। सो इन कंक्लूजन, दोनों ही यूआई को ना काफी क्लीन, प्रोफेशनल, मैच्योर लुकिंग बता सकते हैं। वेरी फंक्शनल, कम से कम गिमिक्स, एट द सेम टाइम सारे एसेंशियल फीचर्स है। बट मानना पड़ेगा, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट बेटर फ्रॉम सैमसंग, क्योंकि पहली बात 860 फ्यूजन ऑलमोस्ट 10,000 रुपए सस्ता है, बट सिर्फ 2 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, वो भी अनइंस्टॉलेबल, और एक भी एड्स नहीं मिलता। A36 ऑन द अदर हैंड आउट ऑफ द बॉक्स इतने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, चलो कोई बात नहीं, इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें से कुछ नोटिफिकेशंस को डिसेबल भी नहीं कर सकते। होम स्क्रीन में एक विजेट है जिसमें सैमसंग के अपने प्रोडक्ट्स का एड्स चलता है। इतना तक कि जब मैंने बिक्सबी को पहली बार हाई बोला था ना, उसने हाई नहीं बोला मेरे को, उसने सैमसंग वॉलेट का प्रमोशनल एड दिखाया। वो सब छोड़ो यार, 30,000 रुपए का सैमसंग फोन है, इंडिया जैसे कंट्री में गैम्बलिंग एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड। आपको पता है कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है गैम्बलिंग एप्लीकेशंस की वजह से। शेम। अब परफॉर्मेंस टाइम, मोटोरोला 860 फ्यूजन में मीडियाटेक का नया डायमेंसिटी 7400, सैमसंग A36 में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3। आइडिया देने के लिए मोटोरोला अराउंड 7 लाख का एंट्री टू स्कोर, सैमसंग A36 में 6,50,000 के अराउंड। मैंने सबसे पहले फोन सेटअप करते ही काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन करके सेम फाइल को रेंडर किया, 3 बार रेंडर किया, तीनों बार 860 फ्यूजन रेंडर्ड द क्लिप फास्टर। फिर मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ ओपन करके देखा। मेजॉरिटी एप्लीकेशन 860 फ्यूजन में पहला ओपन होता है, सेकेंडली बैकग्राउंड में भी उसे स्टोर करके रखता है। वैसे रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन्स का सिमिलर ही लगा। ऑन पेपर अराउंड 90K का एंट्री टू स्कोर डिफरेंस है, और रियल लाइफ डे टू डे यूसेज में भी ना मैंने नोटिस किया कि 860 फ्यूजन परफॉर्म्स बेटर, चाहे वो गेमिंग हो, वीडियो रेंडरिंग, या फिर डे टू डे एप्लीकेशंस यूज करते वक्त जो स्मूथनेस फील होता है। प्रोसेसर डिफरेंस के अलावा आई फील लाइटर हलो यूआई प्लेस अ मेजर रोल, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग स्पीड बेटर है। ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, एनिमेशंस सब में 860 फ्यूजन परफॉर्म्स अ लॉट बेटर देन सैमसंग A36। दोनों ही स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, और अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो ना, इस प्राइस रेंज में बेटर गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाएगा। ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। दैट सेड, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, और मैंने ट्राई भी किया है। दोनों फोन्स में गेम्स खेलते वक्त गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, जहां से डिफरेंट परफॉर्मेंस मोड चेंज कर सकते हो, कॉल, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हो। सीपीयू, रैम एंड टेम्परेचर स्टैट्स भी दिखाता है 860 फ्यूजन में। रोज 860 फ्यूजन का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट यूजिंग 5G मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया। लाइक बटन के नीचे लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। दैट सेड, इस कंपैरिजन में ना 860 फ्यूजन इज द क्लियर विनर। 5500 mAh का बैटरी वर्सेस 5000 एंड 68 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर बॉक्स में, टाइप सी टू टाइप सी केबल। अगर आप सैमसंग के लिए सिमिलर अडेप्टर खरीदने के बारे में सोचोगे अमेजोन में, ऑलमोस्ट 2000 से 2500 रुपए खर्च करना पड़ेगा, जिसे यूज करके 1 आवर 20 मिनट्स में इस 5000 mAh बैटरी को 0 to 100% चार्ज कर सकते हो। मोटोरोला 860 फ्यूजन के 68 वॉट चार्जिंग अडेप्टर को यूज करके 24 मिनट्स में 50% एंड 59 मिनट्स में 0 to 100%। मेरी एक्सपीरियंस में 7.5 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम एवरी टाइम, हेवी यूसेज पे भी। बाकी दोनों ही फोन्स में मैंने वाईफाई टेस्ट किया था, डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड हर बार 860 फ्यूजन में बेटर आया। फिर मैंने 5G ऑन करके टेस्ट किया था, उस समय सैमसंग जिसके अंदर जियो सिम था परफॉर्म्ड बेटर। सो आई गेस अब एयरटेल से जियो पे स्विच करने का टाइम आ गया है। 60 फ्यूजन में 16 5G बैंड और A36 में 13 5G बैंड। 60 फ्यूजन में VONR, 4x4 MIMO एंड 3 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। प्लस इसकी सेटिंग्स में ना क्रिस्टल टॉक AI इनेबल कर लेना मेक्स अ बिग डिफरेंस। A36 में NFC मिलता है, सो पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो, इट इज हेल्पफुल। 860 फ्यूजन में NFC मिसिंग है। 60 फ्यूजन में IP68 के साथ IP69 का वाटर रेसिस्टेंस, यानी A36 को आप सिर्फ एक्वेरियम में डाल सकते हो। 60 फ्यूजन में एक्वेरियम में भी डाल सकते हो, उसके ऊपर हाई प्रेशर वाटर जेट भी मार सकते हो। 860 फ्यूजन का बेस वेरिएंट स्टार्ट्स एट 256GB, बट A36 सेम ओल्ड 128GB। सिक्योरिटी के लिए सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी मिलता है, और 860 फ्यूजन में मोटोरोला थिंकशील्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटेक्शन। सो फाइनली, कि आपको मोटो 860 फ्यूजन खरीदना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी A36? ब्रो, सिंपल आंसर है, क्लियर कट विनर है। ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस, स्टिल 860 फ्यूजन हर एक एस्पेक्ट में बेटर परफॉर्म कर रहा है देन सैमसंग गैलेक्सी A36। इस वीडियो को बनाने का वन ऑफ द मेजर रीजन वाज, मैं नोटिस करता था बहुत सारे लोग क्लीन सॉफ्टवेयर के
चक्कर में ना सैमसंग के बजट ए सीरीज फोन खरीदते हैं 30-30 हजार रुपए में, जबकि ऐसे फोन लाइक द 860 फ्यूजन जो 21 to 23,000 रुपीस में क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ, इससे भी कम ब्लॉटवेयर, इससे भी कम प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और इससे भी कम एड्स, कम क्या है ही नहीं एड्स, विथ बेटर कैमरास, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर गेमिंग और बॉक्स में ही चार्जिंग अडेप्टर, फिर सैमसंग गैलेक्सी A36 जैसा फोन खरीदने का कोई तुक नहीं बनता। मोटोरोला 860 फ्यूजन का कैमरा रिव्यू मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके फुल रिव्यू के लिए बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।